हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो कंटिन्यू करने वाले हैं, तो उस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन दैट मीन्स उस ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो अप्लाई वहाँ पे करते हैं जहाँ पर हमारी यानी कि जो वहाँ पे जो लोकेशंस होती है, जो ऑब्जर्वर होते हैं, जैसे ऑब्जर्वर दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। जैसे कोई भी अगर कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है, किसी पहाड़ पे बैठा हुआ है और पहाड़ से अगर ज़मीन पे देखता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं कि कितनी हाइट पर बैठा हुआ है, कि किस पर्टिकुलर एंगल से वो ज़मीन को देख रहा है और ज़मीन पे किस पॉइंट पे देख रहा है। उसी के साथ साथ कोई भी अगर छत पे बैठा हुआ है, तो छत पे कोई भी पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है, वो व्यक्ति ज़मीन पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है किसी भी वस्तु को, तो उस व्यक्ति का वो जो देख रहा है उसका एंगल कितना बन रहा है, उसी एंगल के करिस्पॉन्डिंग और धरातल जो बेस पॉइंट है वहाँ से वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो उस ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जर्वर है उसकी धरातल से, समतल से उसकी हम लोग हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कहने वाली बात यहाँ पे है, जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस का यूज़ यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमें दिमाग में रखना है। एक एंगल रखना है, और जैसे सपोज दैट यहाँ पे कोई भी चीज़ है और इस जगह से कुछ किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे कोई भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी पक्षी हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, उस समतल से किस एक पर्टिकुलर हाइट पे वो व्यक्ति है, वो कोई ऑब्जर्वर है, वो अब उस ऑब्जर्वर को किसी दूसरी जगह पे, समतल पे ही किसी दूसरी जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है, वहाँ से वो कितना देख रहा है, देखने के साथ साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है। अगर हाइट गिवन है और एंगल गिवन है, तो समतल से जिस पॉइंट पे जो फिक्स पॉइंट है, दूसरे पॉइंट पे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसकी हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो होती है कि हाइट पे कोई भी ऑब्जर्वर है किसी और नीचे की धरातल पे कोई भी किसी भी वस्तु को अगर ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो उस एंगल को हम लोग बोलेंगे डिप्रेशन एंगल बोलेंगे। अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिप्रेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। और उसी जगह पे कोई भी, जैसे मैं हूँ या आप हैं, कोई भी है, किसी धरातल पे अगर किसी समतल पे खड़े होकर के किसी आप यानी ऊपर की चीज़ को अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सपोज अगर हम कोई पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग उड़ाने के टाइम अगर हम पतंग को देख रहे हैं, तो तब हमारा जो एंगल क्रिएट होगा पतंग को देखने के लिए, तो वहाँ पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, जिसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को क्या करना है, एक बार हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं किस तरीके से अगर हम लोग वहाँ पे देखेंगे तो कैसा बनेगा। अगर यहाँ पे कोई भी अगर ऑब्जर्वर है, नीचे से ये उसकी अगर आँख है दी हुई है इस तरीके से, अगर वो ये धरातल पे है, अगर वो नीचे से अगर ऊपर की ओर किसी भी चीज़ को देखता है ये इस तरीके से, तो इसे बोलेंगे हम लोग, ये यहाँ पे थीटा एंगल बनाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब इसी के साथ साथ अगर कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे है, कोई भी अगर ऑब्जर्वर है, अगर यहाँ से वो नीचे की अगर देख रहा है, नीचे की अगर वो देख रहा है, तब उसका जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, जैसे इस तरीके से एंगल तो बन जाएगा, लेकिन ये ऐसे इस तरीके से जो बनेगा, ये जो उसका एंगल यानी यहाँ से देखना शुरू करेगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर क्या करता है, यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ को अगर देखेगा तो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, यही क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर। अब यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक। ये लाइन जब इसके पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, जिसको हम लोग एकांत यानी कि ये करेस्पॉन्ड, तो यहाँ से इसकी करेस्पॉन्डिंग नहीं, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये अल्टरनेट एंगल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी वैल्यू इसकी है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस अल्टरनेटिव एंगल का जो प्रॉपर्टी है, अल्टरनेटिव एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे थीटा, अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी अगर ये पेड़ ही है, ठीक, ये पेड़
टूट करके इस तरीके से गिरा हुआ, तो अगर इसकी कुछ हाइट दी हुई है और इस एंगल की वैल्यू गिवन है तो इसकी हम लोग जो डिस्टेंस की वैल्यू है ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बीच की दूरी कितनी है। किसका यूज़ करके? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग एक नए नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। वहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या है करना है, अगर एंगल दिया हुआ है तो हाइट, यानी कि हाइट दी हुई है तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस दिया है तो हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं कहीं पे होता क्या, हाइट और डिस्टेंस दोनों गिवन होते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी इस तरीके से ये एंगल दिया हुआ है, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ पे ये कह रहा है कि एक सर्कस का एक आर्टिस्ट है, क्लाइंबिंग ऑन ए 20 मीटर, एक लॉन्ग रोप है, उस पर क्या करता, चढ़ता है, ये इस पर चढ़ता है, ये 20 मीटर यहाँ पे ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, इस पे क्या करता है, इस तरीके से चढ़ रहा है, ठीक है। विच टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल, यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो है इस एक रॉड है, एक यहाँ से एक बेस है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से क्या है, टाइटली कसी हुई है, ठीक, कसी हुई है। और ये कह रहा है कि वर्टिकल एक पोल है और उस पोल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि वर्टिकल पोल की वैल्यू क्या होगी। ये इसकी डिस्टेंस से नहीं मतलब है, और जितना एंगल क्रिएट कर रहा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसकी हमें क्या करना है, वर्टिकल जो पोल है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब बात क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लीजिएगा। एक सर्कस का एक कलाकार है, एक आर्टिस्ट है, वो क्या करता है, एक ऐसी रस्सी पे चलता है जो रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है, एक यहाँ से 2 पॉइंट से टाइटली बंधी हुई है, ठीक, यानी इस तरीके से तिरछा, यानी कि तिरछा चल रहा है ऐसे। वो जो रस्सी है इस एक वर्टिकल पोल से क्या है, कसी हुई है। अब वर्टिकल पोल से कसी हुई जमीन से वर्टिकल, यानी कि एक जमीन पे खूंटी बांध दी गई है यहाँ पे, और एक वर्टिकल पोल को यहाँ पे जो पोल है वो गड़ा हुआ है जमीन पे, उस पे क्या करना है, उस पे कसा हुआ है, ऊपर का उसका जो अपर पार्ट है रस्सी का ऊपर कसा हुआ है, एक जो लोअर पार्ट है और जमीन पे कसा हुआ है, और इस पे एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ता है। और जब सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ता है तो यहाँ पे इस वर्टिकल पोल की क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वर्टिकल पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये जो डिस्टेंस है उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं। अब यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन के साथ आते हैं। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना हो जाएगा कि साइन 30 इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है और h हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 1 कम 2, 2 दाहें 20, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 10 मीटर आ जाएगी, ओके। जो वर्टिकल पोल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि एक ट्रीज है, एक पेड़ है, जो इस तरीके से कोई भी पेड़ रहा होगा, इस तरीके से एक पेड़ रहा होगा, उसकी कुछ हाइट रही होगी और यहाँ से उसकी एक डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस से कुछ डिस्टेंस से क्या करता है, टूट करके ऐसे गिर जाता है। एक आंधी आती है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान सुनिएगा, आंधी आती है, एक पेड़ है, आंधी आती है, वो टूट करके इतना आ जाता है, और कितने पे टूटता है, और जो है टूटने के बाद यानी कि जो है 20 मीटर की जो है उसकी हाइट से वो टूट जाता है, ठीक। और ये यानी कि ये 20 है तो ये भी 20 रही होगी, ये भी 20 रहा होगा, और टूटने के बाद ज़मीन से यानी जो उसका जो बचा हुआ पोर्शन है वहाँ से क्या करता है, 30 डिग्री इस तरीके से बनाता है, और जितना गिरता है वो यहाँ से यानी कि 8 मीटर बनाता है। ये अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कोई भी पेड़ यानी जो ओरिजिनल पेड़ की जो हाइट रही होगी वहाँ, अब जो भी ओरिजिनल पेड़ की हाइट है, आंधी आने के बाद क्या करता है, कुछ पार्ट उसका टूट जाता है, जो टूटता है पार्ट उसकी जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है।
अब 20 मीटर है और जितना जमीन पे गिरता है, ये जो गिरता है, जो पेड़, ये ओरिजिनल पेड़ की ये दी हुई है, स्टेम दी हुई है, यहाँ से जहाँ तक गिरता है वो 8 मीटर की डिस्टेंस तक गिरता है। अब कह रहा है कि इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी है, तो ओरिजिनल यानी ये तो 20 है ही, ये गिरा हुआ है, जहाँ से गिरा हुआ तो वो 20 है ही, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कि AB ही है। अब हमें क्या क्या गिवन है, ये बॉटम यानी ये दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग cos 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि बेस यानी कि आधार बटे कितना हो जाएगा, AC यानी कि 20 हो जाएगा। cos 30 की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, अब एक चीज बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका यूज कर लें चाहे इसका यूज कर लें। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो यहाँ से कहने मतलब ये है कि cos 30 का अगर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो cos 30 का फार्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा। एक चीज और है यहाँ से कि ये चीज आ जाए, यहाँ पे ये आ जाए। अगर हमें पूरे पेड़ की हाइट फाइंड आउट करनी है तो हमको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसका कोई यूज नहीं, बाद में हम जोड़ेंगे। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan 30 का फार्मूला यूज करेंगे। tan 30 इक्वल टू होता है कितना, आधार लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, AB है, आधार कितना है 8 है, इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, ये हो जाएगा AB/8। यहाँ से AB की जो वैल्यू आएगी वो 8/√3 हो जाएगा। ठीक, अब AB की वैल्यू आ गई है, ये हमें ट्री की पूरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जो हाइट होगी, हाइट जो पेड़ की होगी वो कितनी होगी, 8/√3 + 20। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 + 8 बटे, ये इसकी हाइट आ जाएगी। ओके, यही क्वेश्चन का आंसर। इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद जितना भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक एलिवेशन एंगल की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम। कोई एक टावर है, ये एक टावर है, ये यहाँ से यहाँ तक ये टावर है और इसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे टावर का जो ये वाला वर्टेक्स है ये B है, ये C है, और ये A है, ये B है और ये C है। ओके, और यहाँ से इसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, और यहाँ से इसकी जो लेंथ है 30 मीटर दिया हुआ है। अब हमें हाइट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये AB एक टावर है। इस टावर की एक जमीन पे, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे क्या है, एक 30 मिनट का जो है, 30 मीटर का, एक मिनट फिर से इसको देख लेते हैं। एक टावर है, उस टावर की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। एक व्यक्ति यहाँ पे है, इस व्यक्ति की इस टावर के बॉटम से जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, और जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का जो एलिवेशन एंगल बन रहा है उस टावर के, जो उसकी जो टावर का जो है टॉप है, जो ऊंचाई है उसकी, जो यानी जो ऊपर वाला भाग है, वो एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट के लिए क्या है, हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा, AB/AC हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगा, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H आ जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हाइट कितना हो जाएगा, 30/√3 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30√3 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा, तो 3 दाहिम का 30 आ जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि जो उसकी टावर की जो हाइट है वो 10√3 मीटर है। ओके, तो ये हो गया। तो कहने मतलब है इसी तरीके से क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस एप्लीकेशन से बनेंगे, सिंपल सही क्वेश्चंस हैं,
और तो कहने का मतलब ये है कि आज ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होगा उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर।